नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अपना टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीआरपीएफ के जवानों की साइकिल रैली का चंद्रायनपल्ली पर इस्तकबाल। सीपीएमएलए और कमांडेंट इस्तकबाल करने वालों में शामिल। एक मुल्क, एक कानून और एक कौम के पैगाम को आम करने रैली का एहतमाम। सीआरपीएफ के जवानों की रैली का आरमूर में एसीपी रघु और दीगर ने इस्तकबाल किया। रैली के शुरा ने बताया कि 22 अगस्त को रैली का आगाज हुआ और 2850 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। नंदीपेट में एक 12 साल लड़की की डेंगू से मौत। ग्राम पंचायत ओहदेदार गफलत व तसाहुल का शिकार। खबर की नशर के बाद तिब्बी अमला मुतहर्रिक। घर घर सर्वे और अद्वियात का छिड़काव। मोहतात रहने की अपील। अल-फत्ता टाइगर जिम का असरनो आरास्ता करने के बाद दोबारा आगाज। अवैस अहमद, डिप्टी मेयर और दीगर ने इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। अवैस अहमद ने बताया कि जदीद व असरी कसरत के आलात के साथ जिम का आगाज किया गया है। अब खबरें तफसील से। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करते हुए जिले में दाखिल होने वाली सीआरपीएफ जवानों की साइकिल रैली का चंद्रायनपल्ली में वालेहाना खैर मकदम। कमिश्नर पुलिस, एमएलए, 7 बटालियन कमांडेंट इस्तकबाल करने वालों में शामिल। जुमा के दिन जिले में दाखिल होने वाली साइकिल रैली हफ्ते के दिन सुबह अपने आगे का सफर शुरू करेगी। सीआरपीएफ से ताल्लुक रखने वाले 21 जवानों ने 22 अगस्त से कन्याकुमारी से अपनी साइकिल रैली का आगाज किया और वे साइकिल रैली के जरिए मुल्क के कई इलाकों का अहाता करने का मंसूबा रखते हैं। इस दरमियान वो 2850 किलोमीटर का अहाता करेंगे और अपने पैगाम को आम करते हुए आगे बढ़ेंगे। सीआरपीएफ के जवानों की ये रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ये रैली दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी और बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करेगी। ये साइकिल रैली जो कि 22 अगस्त को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जिला निजामाबाद में दाखिल हुई तो इसका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। चंद्रायनपल्ली में कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया, रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन, 7 बटालियन कमांडेंट सत्य श्रीनिवास ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया और इनके जज्बे की जबरदस्त सताइश की और अपनी जानिब से मुमकिन ताउन फराहम करने का तयक़ुन दिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सीआरपीएफ मुल्क की दिफा की रीढ़ की हड्डी की तरह है और मुल्क की हिफाजत के लिए सीना सुपुर हो जाते हैं। इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश होती है। एक मुल्क, एक कानून और एक कौम के पैगाम को आम करने के लिए और लोगों की शऊर बेदारी करने के लिए शुरू की गई ये साइकिल रैली इंतहाई अहमियत की हामिल है। सीआरपीएफ जवान इस पैगाम को आम करने के लिए जिन मसाइब व मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इस पर इनकी जितनी सताइश की जाए कम है। कमिश्नर पुलिस ने तयक़ुन दिया कि पुलिस की जानिब से सीआरपीएफ नौजवानों को मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने भी इन नौजवानों के जज्बे की ज़बरदस्त सताइश की। उन्होंने इनके बहिफाजत सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 7 बटालियन के कमांडेंट सत्य श्रीनिवास ने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों की ये काविश काबिल तहसीन है और हुब्बुल वतनी व एकजहती के पैगाम को देते हुए ये लोग अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। इस मौके पर स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और कई फलाही व समाजी तंजीमों की जानिब से सीआरपीएफ जवानों का वालेहाना खैर मकदम किया गया और तहनीत पेश की गई और मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। वाज़ेह है कि सीआरपीएफ के ये जवान 10 सितंबर को जिले में दाखिल हुए हैं और इनका रात में क़याम डिशपल्ली में होगा, जिसके लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और वो दूसरे दिन सुबह अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। इस मौके पर डीसीपी अरविंद बाबू, सीआरपीएफ कमांडेंट विद्याधर राव, आरडीओ रवि, तहसीलदार श्रीनिवास राव और दीगर मौजूद थे। ఎన్నికలు కంప్లీట్ చేస్తున్నాము। గతంలో కూడా ప్రతి ఎన్నికల్లో हर एक इलेक्शन में सेंट्रल फोर्सेस पर्टिकुलरली सीआरपीएफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी, कश्मीर में टेररिज्म का प्रॉब्लम है, तेलंगाना, आंध्रा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड नक्सल प्रॉब्लम, माओइस्ट प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट, NACN, नागालैंड, मैंने डायस से जब बात कर रहा हूँ
इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ इसीलिए पुलिस वाले में सपोर्ट से जिंदा हूँ। यहाँ पे बहुत से गर्व से कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, विदाउट पुलिस फोर्स, विदाउट पब्लिक सपोर्ट ఇక్కడ ఉండి నేను మాట్లాడాలి. వాళ్ళ సపోర్ట్తో ఈ స్థాయికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను. యాక్చువల్లీ నేను ఎండలో ఉన్నప్పుడు మెల్లిపోతాను, నాకు అభిప్రాయం ఉంది. నా मेरे दिल में क्या था जवानी में मिलिट्री में जाऊंगा बोलता. मैं माँ बाप कहे कि बेटा हूँ इसलिए बोला मेरे को रोक दिए, नहीं तो जरूर जाता था मैं. सीआरपीएफ के जवानों की साइकिल रैली का आरमूर में वालेहाना इस्तकबाल। एसीपी रघु के अलावा दीगर कई अहम शख्सियत इस्तकबाल में शामिल। एक मुल्क एक अवाम और एक कानून के पैगाम को आम करने मुल्की साइकिल रैली। इस दरमियान 2850 किलोमीटर तवील फासले का अहाता किया जाएगा। सीआरपीएफ के जवानों की अमरता महोत्सव रैली का 22 अगस्त से कन्याकुमारी से आगाज हुआ। ये रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। इस दरमियान ये साइकिल रैली 2850 किलोमीटर से ज़्यादा फासला तय करेगी। कल रात ये रैली जिला निजामाबाद में दाखिल हुई थी और इसका वालेहाना इस्तकबाल किया गया था। इस्तकबाल करने वालों में कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया, एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन, 7 बटालियन कमांडेंट सत्या श्रीनिवास के अलावा दीगर ओहदेदार और अवामी तंजीमें शामिल थी। कल रात इस रैली के 21 शुरका ने डिचपल्ली में क़याम किया और आज सुबह उन्होंने अपने आगे के सफर का आगाज किया। ये रैली जब आरमूर की हुदूद में दाखिल हुई तो मामरपल्ली की हुदूद में बाईपास पर ही इसका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में आरमूर एसीपी रघु, लायंस क्लब आरमूर के सदर शिवराज, आरमूर सीआई साइदेश्वर, आरमूर रूरल सीआई विजय कुमार के अलावा दीगर अवामी व फलाही तंजीमें और तलबा भी शामिल थे। इस मौके पर एसीपी रघु और लायंस क्लब सदर शिवराज ने कहा कि आज़ादी के हसूल को 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में हमारी फ़ौज और पुलिस के जवानों का अहम रोल रहा है और इन मुलाज़मीन पर सिर्फ मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आयद नहीं होती बल्कि वो मुल्क में अमन व अमान व एकजहती के फ़रोग़ की भी कोशिश करते हैं। इसी तरह सीआरपीएफ के ये जवान भी एक मुल्क एक कौम के पैगाम को लेकर मुल्क के कई मुकामात का अहाता करते हुए अपने पैगाम को आम करते हैं। इस रैली में शामिल सीआरपीएफ के जवानों ने कहा कि हुकूमत ने एक मुल्क एक कौम एक कानून की बात की है, हम इसकी तायद करते हैं। जुबान, इलाका और मजहब को अलग अलग रखते हुए हम इंसानियत की बुनियाद पर एक होने का पैगाम देते हुए तवील तरीन फासले तक साइकिल रैली के जरिए पैगाम पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनका हर मुकाम पर वालेहाना इस्तकबाल हो रहा है जिस पर वो तमाम ही लोगों ने जिन्होंने मोहब्बत व खुलूस से नवाजा और हौसला अफजाई की, इनके ममनून व मशकूर है। इस मौके पर एलियो क्लब सदर जी नितिन कुमार, जानी चावला, रोक्सी रमेश, चंद्रशेखर और दीगर मौजूद थे। 22 अगस्त से रैली चालू हुई और 2 अक्टूबर को ये ख़त्म होगी। राजघाट 22 अगस्त को हमने रैली चालू की थी हमने और टोटल डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो 2820 किलोमीटर। हम लोग का मकसद जो हमारे देश का जो कल्चर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको प्रमोट करना। अगर आप इस रैली में देखेंगे तो हमारे पास असम के भी लड़के हैं, आप साउथ से लड़के हैं, नॉर्थ से लड़के हैं, राजस्थान से लड़के हैं, तो अलग अलग पार्ट से सारे लड़के मिलके एज ए टीम हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, जिससे लोगों के बीच में जो अभी हमारी गवर्नमेंट का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मोटो है उसको प्रमोट किया जा सके। तो अभी हम लोग आपके राज्य तेलंगाना से पास हो रहे हैं और यहाँ पे जो हमें रिसेप्शन मिल रहा है, जो वेलकम मिल रहा है, उसको देख के हम लोग अभिभूत हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पे और हम यही चाहेंगे कि इस रैली से जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारी सरकार का मोटो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट। थैंक यू। मोहल्ले हताई में जदीद व असरी कसरती आलात से लैस अल फतह टाइगर जिम का इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद अवैज़ अहमद ने बताया कि 1972 में इस जिम का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन 10 साल कबल इसको बंद किया गया था और अब इसका फिर से इफ्तिताह अमल में लाया गया है। गुंजान मुस्लिम आबादी वाले मोहल्ले हताई में अल फतह टाइगर जिम का मोहम्मद अवैज़ अहमद के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल
अब्दुल खुद्दूस ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि अहम मेहमानों में कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नसीर, सैयद एजाज हुसैन, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्ताहसिन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन और दीगर शामिल थे। इनके अलावा अशफाक अहमद खान पापा, अजबत खान, शेख शरीफ आयरन मर्चेंट, अजीज राही और दीगर अहम शुरका ने भी इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ कसरत की मशीनों का मेहमानों के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस अल-फतह टाइगर जिम के मालिक मोहम्मद अवैस अहमद ने बताया कि अल-फतह जिम काफ़ी कदीम जिम है। इसका 1972 में इफ्तिताह अमल में लाया गया था और ये जिम तवील अरसे तक कारकर्द रहा और 10 साल कबल बाज़ नागुज़ेर वजूहात की बिना पर इस जिम को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसका दोबारा आगाज़ किया जा रहा है। इस जिम में नए असरी व जदीद तकाज़ों से हम-आहंग कसरती मशीनों की तनसीब अमल में लाई गई और साथ ही माहिर इंस्ट्रक्टर्स की भी खिदमत हासिल की गई है। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस और मोहम्मद शकील अहमद ने जिम के आगाज़ पर मोहम्मद अवैस अहमद और इनके फर्जंद मोहम्मद परवेज़ अहमद और मोहम्मद फैज़ अहमद को दिली मुबारकबाद दी और नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो इस आरास्ता जिम से इस्तेफादा हासिल करे और अपने जिस्म को खूबसूरत और मजबूत बनाने के इक़दाम करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल-फतह टाइगर जिम का इनाग्रेशन अमल में आया, जिसमें आज चीफ गेस्ट की हैसियत से हमारे 16 कारपोरेटर के अलावा डिप्टी मेयर जनाब इदरीस खान साहब ने शिरकत की अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे TRS के लीडर जनाब मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस साहब भी तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा प्रोग्राम। आज से ठीक 49 साल कबल इस जिम का इफ्तिताह किया गया था, जो 1972 में इफ्तिताह अमल में आया था। आज फिर से री इनाग्रेशन हुआ 10 साल के ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि हमारी जिम की तरक्की के लिए और मुसलमानों की तरक्की के लिए दुआ करें। फतह टाइगर जिम का आज इनाग्रेशन हुआ, जिसमें डिप्टी मेयर साहब और सारे कारपोरेटर्स मौजूद थे। सदर साहब, शकील साहब और मोहम्मद अवैस साहब की सरपरस्ती में जो है सो इनाग्रेशन हुआ। मैं मेरे तरफ से अवैस साहब को और उनके फर्जंदान को सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज अल-फतह जिम जो 49 साल पहले कायम किया गया था, उसको रिशेड्यूल करते हुए नई टेक्निक के साथ आज फिर से उसका इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें डिप्टी मेयर, चीफ गेस्ट और साली तमामी कारपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। और इसके लिए हमारे अवैस भाई जो ये अल-फतह जो जिम पुराना क्लब था, उसका मैं भी छोटा मोटा शागिर्द हूँ, इसलिए बहुत खुशी की बात है। मुश्तरका जिला निजामाबाद IDCMS चेयरमैन संबा रेड्डी के वालिद का हाल ही में इंतकाल हो गया था। आज MLC के कविता ने MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन के हमरा इनके मकान पर पहुंचकर इनसे इजहार ताज़ियत की और मुतवफ़ी को खराज अक़ीदत पेश की और कहा कि हम इनके गम में बराबर के शरीक है। मुश्तरका जिला निजामाबाद के IDCMS चेयरमैन सुब्बाराव मोहन के वालिद के इंतकाल के बाद MLC के कविता MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन और सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी ने इंदलवाई मंडल के मौजे तलावेली में इनके मकान पहुंचकर ताज़ियत पेश की और इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। बादीजा गोराडी रेड्डी कापू संगम के ज़ेर एहतमाम बिठाए गए गणेश के मंडप पर पहुंचकर पूजा की। इसके बाद MLC के कविता ने MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन के हमरा संगम की ज़ेर तामीर इमारत के कामों का जायजा लिया और तेज रफ्तार तामीरी कामों की तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा MPP रमेश नायक, वाइस MPP अंजैया, ZPTC सुमन रेड्डी और कई मौजूदात के सरपंचेस, MPTC और TRS कायदीन मौजूद थे। नंदीपेट में एक 12 साल लड़की की डेंगू से मौत। न्यूज चैनल पर नशर होने वाली खबर ने तिब्बी अमले को चौकस कर दिया। तिब्बी अमले ने घर घर सर्वे किया और अद्वियात का छिड़काव और अवाम को अहम मशवरे दिए, लेकिन इस दरमियान भी ग्राम पंचायत ओहदेदार व मुलाजमीन गैर हाजिर थे। नंदीपेट मंडल मुस्तकर ओहदेदारों की लापरवाही व गफलत की वजह से गंदगी व ताफुन का मरकज बना हुआ है। हर जगह कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। गंदे पानी के जखीरों पर जरासीम, मच्छर और मक्खियों की अफजाइश होती नजर आ रही है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज का खतरा हर तरफ नजर आ रहा है। ओहदेदारों को सफाई के खुसूसी इक़दामात की हिदायत जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद नंदीपेट के ओहदेदार ख्वाब गफलत का शिकार थे।
यही वजह है कि यहाँ पर डेंगू बुखार ने दस्तक दी और नंदीपेट के मोहल्ले बरकतपुरा की रहने वाली 11 साल फरहा नामी लड़की डेंगू का शिकार होकर फौत हो गई। इस सिलसिले में हमने 10 सितंबर को खबर नशर की थी और आज तमाम मंडल ओहदेदार मुतहरिक नजर आए। एक मेडिकल टीम हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजय कुमार की निगरानी में सरगर्म हुई और घर घर जाकर सर्वे किया और डेंगू या दीगर अमराज के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। गंदे और ठहरे हुए पानी पर जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया। साथ ही घरेलू पानी में भी दवाएं मिलाई गई और सहेतामा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी का आगाज किया गया। तिब्बी अमले ने तमाम इलाकों के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की और मच्छरों व जरासीम की अफजाइश को कैसे रोका जाए बताया गया। लेकिन अफसोस के इस मौके पर भी ग्राम पंचायत का कोई ओहदेदार या वर्कर दूर दूर तक नजर नहीं आया। डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि डेंगू के लार्वा की जांच के लिए सैंपल जमा किए गए हैं, जिसके बाद ठोस कार्रवाई की जाएगी और डेंगू को फैलने से रोका जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा तिब्बी अमला, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स के अलावा अक़लियती कायद मोहम्मद कलीम और दीगर मौजूद थे। నమస్కారం అండి, నేను వైద్యాధికారి పిహెసి నందిపేట్. సో ఈ బర్కత్పుర ఏరియాలో ఒక కేసు డెంగ్యూతో డెత్ కావడం జరిగింది. సో దానిలో భాగంగా మేము ఈ ఏరియాకి వచ్చి హౌస్ టు హౌస్ సర్వే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ చుట్టుపక్కల ఒక 100 హౌసెస్ సర్వే అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఫీవర్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది మేము ఈ ఈవినింగ్ వరకు మనకు ఐడెంటిఫై అవుతాయి. సో అన్ని ఫీవర్ కేసెస్ కూడా శాంపుల్ కలెక్షన్ చేసి వారికి టెస్టింగ్ కోసం పంపించడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు యాంటీ లార్వా ఆపరేషన్స్, అంటే ఇంటింటికి వెళ్ళినప్పుడు లార్వా ఎక్కడున్నదో అది ఐడెంటిఫై చేసి, ఎడిస్ లార్వా ఎక్కడున్నదో ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని రిమూవ్ చేయడము. దాంతోపాటు అవేర్నెస్, ఇప్పుడు జనాలకి ఇప్పుడు దేనివల్ల వస్తుంది ఈ డెంగ్యూ జ్వరాలు, చికెన్ గున్యా, మలేరియా దేనివల్ల వస్తుంది అనేది అవేర్నెస్ చేయడం జరుగుతుంది. జిల్లా మలేరియా అధికారి ఆదేశానుసారము మరియు ఆర్మూర్ డివిజన్ డిప్యూటీ మెడికల్ డాక్టర్ రమేష్ గారి ఆదేశానుసారము నందిపేటలో ఒక డెంగ్యూ కేసు గురించి ఇక్కడ ఏడిస్ లార్వల్ సర్వే మరియు పైరాథ్రాన్ స్ప్రే చేయించడం జరుగుతున్నది. ఇక్కడ మా వైద్య సిబ్బంది అందరూ కూడా ఇంటింటికి సర్వే చేసి ఫర్దర్గా ఇంకా ఏమైనా ఫీవర్ కేసెస్ ఉన్నాయా చూస్తూ, అట్లాగే లార్వా ఎక్కడ బ్రీడ్ అవుతుందో వాటిని గమనించి అట్లా లార్వా బ్రీడ్ అయ్యేటటువంటి ప్రదేశాలని ఒకటి తొలగించడం కానీ, 2 పైరాథ్రమ్ ఏఎల్ఓ అని చెప్పేసి టెమోపాస్ కెమికల్తోని ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. నమస్తే సార్, మా గల్లీలో దోమలు, పందులు అన్ని సార్ ఒకసారి వచ్చి మీరు చూసుకోర్రి. మేము గరీబ్ గాళ్ళము, మాకు ఏది లేదు. మాకు వెస్ట్ ఇయ్యాల, మా గల్లీకి పిల్ల చచ్చిపోయింది, మాకు కలకల అనిపిస్తున్నది, మేము ఏడుస్తున్నాం. ఇవ్వ ఇట్లా మాకు బాగా బాధ అవుతుంది. ఇలా మాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు కళ్ళల్లో తిరుగుతుంది. 11 ఏళ్ళ పిల్ల చచ్చిపోయింది. మీ ఇండ్లలో చెత్త డబ్బాలు గిట్లా పంచిర్రా మీకు? ఒక డబ్బా ఉన్నది, ట్రాక్టర్స్ వస్తలేదు, ఆ ట్రాక్టర్స్ వస్తలేదు, తీసిపోతారు, ఇట్లా రారు. దోమల మందు గానీ కమిషన్ గానీ మన ఏది లేదు, ఇప్పటికైతే లేదు. ఇప్పుడు ఇట్లా మేము మాట్లాడతామా చెప్పిర్రు, ఇట్లా అన్నోళ్ళ మీద పడతారు. ఈడ వారబోయేదంటే ఏమంటారు, అగో నీదా గవర్నమెంట్ దా రోడ్ అంటారు. అక్కడ 100 సార్లు చెప్పిన సార్, మాది కమటం నందిపేట మండల్ కమటం విలేజ్. మాది విలేజ్లో కమటంలో నేను వార్డ్ నెంబర్ని, 2nd వార్డ్ నెంబర్ని. మరి ఇక్కడ నందిపేటలో మేము ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నాము. దాని ముంగట ఎంత గలీజ్గా అంటే చెత్త, చెప్పలేనంత చెత్తారం ఎంతో ఉంది. ఎందరికి చెప్పినా కానీ ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. అయినా ఇక్కడ వార్డ్ నెంబర్ కూడా ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి చనిపోయింది, అందరం ఎంతో బాధపడుతున్నాము. మరి ఈ బాధల్ని ఒకసారి వచ్చి మీరు చూస్తే బాగుంటుందని మేము కోరుకుంటున్నాము. మరి ఒక సందుల మందు కొడితే ఒక సందుల మందు కొట్టారు. ఇది ఏంది? ఇది ఊరేనా? ఇది నందిపేట మండలం. మరి చిన్న విలేజ్లలో కాకపోతే మేము ఒప్పుకోము. ఇదైతే పెద్ద మండల్. ఈ మండల్లో కూడా ఇలాగా జరిగితే బాగుంటుందా? ఒక్కసారి మీకు नमस्कारिस्तुन्नामु मरी तप्पకుండా ఒకసారి నందిపేట వచ్చి మీరు చూడండి సార్। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान
MBBS MS डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउटपेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसीती भी आला से लेकर आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। अमन व ज़ब्त और फिरका वाराना हमआहंगी की बरकरारी अव्वलीन तरजीह। गणेश जुलूस के मौके पर डीजे साउंड सिस्टम पर सख्ती के साथ पाबंदी आयद। जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरों की तनसीब, इशरार पर गहरी नजर रखी जाएगी। भैंसे में एडिशनल SP किरण खरे का मीडिया से खिताब। जिला निर्मल का भैंसा शहर फिरका वाराना तौर पर एक हसास तरीन इलाका माना जाता है। छोटे छोटे मसाइल को लेकर यहाँ पर तसादुम का माहौल बन जाता है और शदीद तनाव बन जाता है। गणेश हो या दरगाह का जुलूस हो, अवाम में खौफ व हरास व तशवीश का माहौल बन जाता है। इस सूरत हाल पर काबू रखने के लिए जिले हुकाम हमेशा ही मसाई करते नजर आते हैं। इस बार पुलिस हुकाम ने भैंसा एडिशनल SP की हैसियत से किरण खरे को मुतय्यन किया है। किरण खरे एक संजीदा मिजाज, सुलझे हुए जहन के खुश गुफ्तार और सेकुलर पुलिस ओहदेदार की हैसियत से गुज़िश्ता 8 माह से अवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। वो भैंसा में अमन व अमान को बहाल रखने और फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। गणेश त्यौहार बिलखुसूस गणेश जुलूस के मौके पर DJ पर उन्होंने सख्ती के साथ इम्तना आयद कर दिया। एडिशनल SP किरण खरे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भैंसा शहर में जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में इशरार की शनाख्त की जा सके। ऐसे इशरार की निशानदही के बाद इनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు। भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में इस बार गणेश बंदोबस्त के लिए टोटल 128 HD एंड PTZ कैमरास लगाए गए। साथ में ही एक CCTV कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है ताकि कोई भी इशू, कोई ट्रबल मूवमेंट करता है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डीजे को बैन किया गया है। इसके अंदर पुलिस की तरफ से इस बार गणेश फेस्टिवल के टाइम पे किसी भी तरह का डीजे साउंड सिस्टम अलाउ नहीं किया जाएगा। ड्यूरिंग आरती आप माइक सिस्टम या लाउड स्पीकर यूज कर सकते हो, लेकिन गणेश प्रोसेशन के टाइम पे सिर्फ भजन, कीर्तन और बैंड ऐसी चीजों पे अलाउ किया जाएगा। इन पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन गणेश प्रोसेशन के दिन पे किसी भी डीजे साउंड सिस्टम या कोई साउंड बॉक्स लगाना, उस पर गाना लगाना, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग पुलिस के साथ कोऑपरेशन करें। प्रोसेशन के दिन जल्द से जल्द गणेश का इमर्शन करें और साथ में जो पुलिस ने जो रूट डिसाइड किया उसी रूट पे आप प्रोसेशन कंप्लीट करें। साथ में ही देखा गया है कि बड़े फ्लैग्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर या CCTV केबल का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े फ्लैग्स यूज ना करें और किसी भी तरह के रूमर्स पे इस गणेश फेस्टिवल के टाइम पे और आगे भी विश्वास ना रखें। आपके पास यदि कोई इश्यू है, कोई इंफॉर्मेशन है तो पुलिस के पास आप इंफॉर्मेशन दीजिए
मैं आपसे वादा करता हूं कि पुलिस की तरफ से एक प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट एक्शन। भैंसा में असातिज़ा वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ सेंटर की कतारों में नजर आ रहे हैं। तालीमी हुक्काम ने इंतबा दिया है कि जिस स्कूल के असातिज़ा वैक्सीनेशन नहीं लेंगे उस स्कूल के रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया जाएगा। इसके बाद हेल्थ सेंटर की कतारें तवील हो गई है। 21 सितंबर से रियासती हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों के आगाज का फैसला लिया और तलबा को स्कूलों में शख्सी हाजिरी की इजाजत दे दी, लेकिन इसके लिए बेशुमार शराइत आयद की गई है, जैसे तलबा के लिए सैनिटाइजर का इंतजाम, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी और दीगर हिदायत शामिल है। इसी तरह असातिज़ा पर भी वैक्सीनेशन की शर्त आयद की गई है, लिहाजा असातिज़ा वैक्सीनेशन के हसूल के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं। भैंसा मुस्तखर पर वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर खानगी व सरकारी असातिज़ा की भीड़ नजर आ रही है जो वैक्सीनेशन के हसूल के लिए सरगर्म है। महकमे सेहत के अहदेदार डॉक्टर मतीनुल्लाह ने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिनों से रोजाना सैकड़ों अफराद वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ सेंटर से रुजू हो रहे हैं और टीका हासिल कर रहे हैं, जिनमें असातिज़ा की भी बड़ी तादाद शामिल है। हुकूमत ने इंतबा दिया कि जिस स्कूल के असातिज़ा वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे उस स्कूल के रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया जाएगा। पेशा तदरीस एक काबिल एहतराम और मुक़द्दस पेशा है। असातिज़ा समाज के सबसे मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ अफराद होते हैं। दौरे हाजिर में असातिज़ा की अहमियत व विक़ार को मुतासिर किया गया है, जो कि अफसोसनाक बात है। लायंस क्लब के प्रोग्राम से शुरका का खिताब। एड़पल्ली में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में 50 असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। असातिज़ा का मुकाम समाज में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। असातिज़ा के हाथों में किसी भी मुल्क और कौम का मुस्तक़बिल तरबियत पाता है और निखरता वो संवरता है और अपनी मुस्तक़बिल की मंजिलों का तयन करते हुए मुस्तक़बिल की सिमत कामयाब पेशरफ रखता है। एक नौखेज़ और किस्म की मालूमात से आरी बच्चे को जिंदगी के रमूज से उस्ताद ही वाकिफ करवाते हैं और समाज में मुहज़्ज़िब व मुनासिब ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े भी समझाते हैं। इसलिए असातिज़ा को काबिल एहतराम और मुअज़्ज़िज़ माना जाता है। वालिदैन के बाद उस्ताद को ही सबसे अजीम व अहम माना जाता है और पेशे तदरीस को एक मुक़द्दस पेशा माना जाता है। इस पेशे से वाबस्तगी पर असातिज़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन दौरे हाजिर में असातिज़ा की अहमियत को पामाल कर दिया गया। आज ये असातिज़ा बेवक़्त व गैर अहम महसूस होने लगे। बिलखुसूस खानगी असातिज़ा की सूरत हाल तो मज़ीद अबतर है। 23 मार्च 2020 से मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और फिर 1.5 साल तक मुसलसल स्कूल बंद रहे। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों की फ्राहमी अमल में लाई गई, लेकिन खानगी स्कूलों की इंतज़ामिया ने असातिज़ा को तनख्वाह देने से इनकार कर दिया। इस तरह इस पेशे तदरीस से ज़िंदगी का इन्हिसार करने वाले बेशतर असातिज़ा के अफराद ख़ानदान भूख व फाक़ाकशी का शिकार हो गए। गुज़िश्ता 1.5 सालों के दौरान इन खानदानों ने बेशुमार मसाइब व मुश्किलात का सामना किया। लायंस क्लब ऑफ एड़पल्ली की जानिब से एड़पल्ली के एक फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में करीब 50 खानगी असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। क्लब के जिला गवर्नर पद्मा उपल रेड्डी ने कहा कि तदरीसी पेशे से वाबस्ता अफराद की ये सूरत हाल अफसोसनाक है, लेकिन हम इनको एजाज से नवाजते हैं और इनकी खिदमात को काबिल सताइश मानते हैं। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी बाबू राव ने कहा कि हम मुमकिन हद तक खानगी असातिज़ा की मदद करेंगे और ज़रूरत की अशिया की सरबराही के इक़दाम करेंगे। इस प्रोग्राम में जिला गवर्नर लक्ष्मी सुरेश्वर राव, बसवेश्वर राव, के किशोर और दीगर मौजूद थे। లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు మాకు సర్వీసులతో పాటుగా అన్ని క్యాలెండర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అని కూడా ఉంటాయి. వాటిల్లో టీచర్స్ డే అని, డాక్టర్స్ డే అని, ఇంజనీర్స్ డే అని, తర్వాత ఇంకా ఇలాగా అన్నీ చేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఇంత గొప్పగా, ఇంత ఘనంగా, ఇంత గౌరవంగా అన్నిటిలోకి ఈ టీచర్స్ డేనే చేస్తాము. ఎందుకంటే ఈ టీచర్స్ అనేవాళ్ళు మన దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించేది వాళ్ళే కాబట్టి, తరగతి గదుల్లో వాళ్ళ భవిష్యత్తు మొదలవుతుంది కాబట్టి, ఏ దేశమైనా సరే ఒకటి అభివృద్ధి చెందింది అంటే ఆ తరగతి గది నుండే రావాలి. ఆ పూర్వ విద్యార్థులే దాన్ని నడపాలి. ఆ విద్యార్థులు నడిపేది ఆ గురువులే కాబట్టి వాళ్ళను చక్కగా గౌరవించుకోవడం, సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇలా గౌరవించుకోవడము మా లయన్స్ క్లబ్లో ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది. అలాగే ఈ సంవత్సరం నా ఆధ్వర్యంలో డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీగా, టీచర్స్ ఆనరింగ్ సెక్రటరీగా దాదాపుగా 1000 మంది టీచర్లను ఆనర్ చేయడం కూడా జరిగింది. రవీంద్ర భారతిలో చేశాము. ఇప్పుడు కూడా చాలా బాగా జరిగింది.
चाकली ऐलम्मा की 36वीं बरसी के मौके पर एड़पल्ली में इनके मुजस्समे की गुलपोशी करते हुए खराज अकीदत पेश की गई। एड़पल्ली एमपीपी के श्रीनिवास, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव भी इस प्रोग्राम में शरीक थी। उन्होंने कहा कि चाकली ऐलम्मा हिम्मत व जुर्रत और इस्तेकामत की अलामत थी। उन्होंने पिछड़े हुए तबकात के हुकूक के लिए मुसल्लह जद्दोजहद की थी। चाकली ऐलम्मा की 36वीं बरसी के मौके पर एड़पल्ली मंडल मुस्तखर पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और चाकली ऐलम्मा के मुजस्समे को फूल माला पहनाकर खराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम के अहम शुरा में एड़पल्ली एमपीपी के श्रीनिवास, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव और मंडल टीआरएस सदर श्रीराम के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास और दीगर कायदीन ने कहा कि चाकली ऐलम्मा एक जंगजू खातून थी और अपने हुकूक से दस्तबरदार होने के लिए कतई तैयार नहीं थी। वो 1919 में वरंगल में पैदा हुई थी और कमज़ोर व पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ की मांग करते हुए उन्होंने अपनी बेबाक जद्दोजहद का आगाज़ किया। वो धोबी तबके से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन तमाम पिछड़े हुए तबकात के हुकूक के लिए इनकी जद्दोजहद जारी रही। 36 साल कबल उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली। 36 साल गुजर जाने के बाद भी वो आज लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। इन कायदीन ने कहा कि एक खातून होते हुए जिस तरह चाकली ऐलम्मा ने हिम्मत व जुर्रत का मुजाहिरा किया और ज़रूरत पर मुसल्लह जद्दोजहद की, वो एक नाकाबिल यकीन और काबिल फ़ख्र कारनामा है। हम इनको दिली खराज अकीदत पेश करते हैं। इस प्रोग्राम में सरपंच आकुला माधुरी श्रीनिवास, मनीषा राजू, शेख बाबा और दीगर मौजूद थे। मंडल केंद्र मंडल संघ आध्वर्यंलो मरी చాకలి ఐలమ్మ వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ 36వ వర్ధంతిని ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది। మరి ఆనాటి కాలంలోనే భూస్వాములతో పోరాటం చేసి ముందుకొచ్చిన సాయుధ పోరాటానికి ముందుకొచ్చిన వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ మరి నిరంతరం ఆమెను మనం మననం చేసుకొని ఆమెను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి। ఎందుకంటే తన కుటుంబాన్ని మొత్తాన్ని కూడా దూరం చేసుకొని కూడా ఆమె పోరాటానికి ముందుకొచ్చి ముందు నిలబడి అందరికీ ఈరోజు స్ఫూర్తిగా నిలబడ్డది। మరి ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కుల వృత్తులను ప్రోత్సహించు ఎన్నో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కులాలన్నింటినీ కూడా చేయూతను అందిస్తుంది। దానిలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరి ప్రజలకు అందరికీ కూడా వాళ్ళ షాపులకి అన్నింటికి కూడా ఈ రోజు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడం జరిగింది। మరి విగ్రహానికి కూడా మన వర్ధంతి సందర్భంగా ఎడిపల్లి మండల ఎడికోటలో ఎడిపల్లి గ్రామంలో శాఖల కులస్తులు అందరూ కలిసి గ్రామ పెద్దస్తులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కలిసి చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వర్ధంతిని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది। చాకలి ఐలమ్మ చేసిన పోరాటం చాకలులకే కాకుండా ప్రతి బలుగు బలహీన వర్గాల అందరికీ న్యాయం చేకూరే విధంగా ఆమె నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, అప్పుడు పోరాటాలు చేయడం జరిగింది। ఆమె కన్న పిల్లలను కూడా బలి చేసి కూడా ఈ బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం పోరాటం చేసిన మా గొప్ప ఉన్నతమైన వ్యక్తి। ఆమె అడుగుజాడల్లో ఈరోజు ప్రభుత్వాలు కానీ మా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ ఎన్నో పథకాలు కార్యక్రమాలు చేయడం। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। सीआरपीएफ के जवानों की साइकिल रैली का चंद्रायनपल्ली पर इस्तकबाल, सीपीएमएलए और कमांडेंट इस्तकबाल करने वालों में शामिल। एक मुल्क, एक कानून और एक कौम के पैगाम को आम करने रैली का एहतमाम। सीआरपीएफ के जवानों की रैली का आरमूर में एसीपी रघु और दिगर ने इस्तकबाल किया। रैली के शुरा ने बताया कि 22 अगस्त को रैली का आगाज हुआ और 2850 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। नंदीपेट में एक 12 साल लड़की की डेंगू से मौत, ग्राम पंचायत ओहदेदार गफलत व तसाहुल का शिकार। खबर की नशर के बाद तिब्बी अमला मुतहर्रिक, घर घर सर्वे और अद्वियात का छिड़काव, मोहतात रहने की अपील। अल-फत्ता टाइगर जिम का असरनो आरास्ता करने के बाद दोबारा आगाज। अवैस अहमद, डिप्टी मेयर और दिगर ने इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। अवैस अहमद ने बताया कि जदीद व असरी कसरत के आलात के साथ जिम का आगाज किया गया है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।